वास्तव में यह कहा जाता है कि किसी भी सभ्यता की उन्नति का पैमाना उसकी स्वच्छता और जल प्रबंधन व्यवस्था को देखकर लगाया जा सकता है। सुंदर स्नान गृह और शौचालय तो सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इनका होना इस बात का सूचक है कि समाज ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। गौर करने वाली बात यह है कि सिंचाई का विज्ञान कम से कम 25,000 साल पहले विकसित हो चुका था और यही सिंचाई का विज्ञान आगे चलकर स्वच्छता व्यवस्था का आधार बना। 3,000 साल से भी पहले इज़राइल के सूखे नेगेव क्षेत्र में एक अरब जाति नबातियों ने अपने अविश्वसनीय कौशल से 6 फलते फूलते शहरों का निर्माण किया, जिनमें प्रसिद्ध पेट्रा भी शामिल है। और कल्पना कीजिए कि मात्र 4 इंच सालाना बारिश वाले इस निर्जन इलाके में सीढ़ीनुमा खेत और जटिल दीवारों की मदद से खेती करना भी संभव हुआ। इन इंजीनियर किसानों ने न सिर्फ पानी का संचय किया, बल्कि जमीन को उपजाऊ बनाकर एक ऐसी सभ्यता खड़ी कर दी जिसकी सराहना आज भी की जाती है। नबातियों ने वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बेहद कारगर जल संचयन प्रणालियां विकसित की थीं। पहाड़ों की ढलानों पर उन्होंने सीढ़ी नुमा खेत बनाए, जिससे बारिश का पानी बहकर खेतों तक पहुंच जाता था और जमीन में समा जाता था। वह सूखे की अवधि में भी फसलों को सींचने के लिए पर्याप्त होता था। उन्होंने जमीन के नीचे जलाशय भी बनाए थे, जो बारिश के पानी को साल भर संचित रखने में मदद करते थे। ईरान। ईरान के शुष्क प्रदेशों में लगभग 3,000 साल पहले यहाँ प्राचीन फारसियों ने एक ऐसी इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की जिसने उनकी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। बारिश कम होने और जमीन सूखी होने के कारण उन्होंने दूर के पहाड़ों से अपने खेतों तक पानी लाने का एक तरीका इजाद किया। उन्होंने जमीन के नीचे सुरंगों का जाल बिछाया, जिन्हें कनात के नाम से जाना जाता है। ये सुरंगें ढलान पर बनाई गई थी, जो धीरे धीरे पहाड़ों से खेतों की ओर पानी ले आती थीं। जमीन के नीचे इतनी लंबी सुरंग खोदना कड़ी मेहनत और विशेषज्ञता का काम था। फिर भी फारसी इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने चट्टानों को काटने के लिए औजार बनाए और मशालों की रोशनी में भूमिगत भूल भुलैया का निर्माण भी किया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कनात प्रणाली हजारों साल बाद भी काम करती है। आज भी ईरान में उपयोग किए जाने वाले पानी का 75% हिस्सा इन्हीं प्राचीन सुरंगों से आता है। और इस तरह से कनात ने रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया और सदियों से फारसी सभ्यता को एक जीवन दिया। यूरोप, जहां सदियों से गंदगी का बोलबाला था, मानव अपशिष्ट के निपटारे में लापरवाही ने भयानक प्लेग को जन्म दिया, जिसने कई बार पूरे महाद्वीप को तबाह करने की कोशिश की। लेकिन यह जानकर हैरानी होती है कि 5,000 साल से भी ज्यादा समय से पहले बगदाद के पास टिग्रिस घाटी में स्थित टेल्स असमर नामक शहर में रहने वाले लोग कई सदियों से भी आगे थे। यहाँ खुदाई में मिले घरों और मंदिरों में साफ सफाई की व्यवस्था देखकर शोधकर्ता भी दंग रह गए। एक विशेष मंदिर में 6 शौचालय और 5 स्नान घर मिले, जिनमें अधिकांश में पाइपों का जाल बिछा था। ये पाइप सीधे एक मुख्य नाली से जुड़े थे, जो 1 मीटर ऊंची और 50 मीटर लंबी थी। और आश्चर्य की बात यह है
कि ये पाइप मिट्टी के बने हुए थे, जिन्हें एक दूसरे से जोड़ने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज 20वीं सदी में इस्तेमाल होता है। यह खोज इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले भी सभ्यताएं स्वच्छता के महत्व को समझती थी, जबकि यूरोप को इस मामले में उनसे काफी कुछ सीखना था। प्राचीन काल के लोगों ने सिंचाई के लिए न सिर्फ पहाड़ों को चीरकर सुरंगें बनाई, बल्कि कभी कभी विशाल बांध और जटिल जल प्रणालियां भी विकसित की। यमन में मारीब की रानी द्वारा निर्मित विशाल बांध इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पुरातत्व अन्वेषणों से पता चलता है कि ऐसे ही अनेक अविश्वसनीय जल प्रबंधन कार्यों को प्राचीन मानव ने अंजाम दिया था, जिनका पता अब धीरे धीरे चल रहा है। श्रीलंका के पुरातत्वविद एडी फर्नांडो ने 1982 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की श्रीलंका शाखा की जर्नल में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मधुर ओया में एक बांध बनाने के लिए खुदाई करते समय श्रीलंकाई इंजीनियरों को किस तरह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना देखने को मिला था। यह खोज वाकई में अविश्वसनीय थी, क्योंकि खुदाई के दौरान उन्हें पूरी तरह से विकसित जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष मिले, जिसे हजारों साल पहले बनाया गया था। वे बताते हैं कि मिट्टी खोदने का काम शुरू होते ही धूल के गुबार के बीच एक चौंकाने वाली खोज पता चली। बुलडोजर जमीन में गड़ी ईंटों से टकरा रहे थे और जांच के बाद पता चला कि ये कोई साधारण ईंटें नहीं थी, बल्कि हजारों साल पहले बने एक विशाल बांध के अवशेष थे। पुरातत्वविदों ने खुदाई का काम तेज कर दिया और जल्द ही एक पूरे प्रागैतिहासिक जल प्रबंधन तंत्र का पता चला। बांध के डिजाइन और निर्माण की जटिलता देखकर विशेषज्ञों ने बताया कि इन विशाल पत्थरों से बने जल कार्यों की भव्यता प्राचीन मिस्र के शासकों को भी मात देती है। यह खोज इतिहास को फिर से लिखने जैसी एक घटना है और इस सभ्यता की इंजीनियरिंग क्षमता पर नए सिरे से विचार करने का मौका देती है। नॉर्वे के थोर हेयरडाल को प्राचीन सभ्यताओं की इंजीनियरिंग क्षमताओं में गहरी रुचि थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसी जल प्रणाली के अवशेष देखे हैं जो आधुनिक मानकों को भी टक्कर देते हैं। हेयरडाल के अनुसार यह प्रणाली 15 टन वजन के विशाल पत्थर के ब्लॉकों से बनी थी, जो लगभग 33 फीट ऊंचे थे। इन ब्लॉक्स को चौकोर आकार की सुरंगों और मजबूत ईंट की दीवारों को बनाने के लिए व्यवस्थित ढंग से रखा गया था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इन बांधों में 6 मील से अधिक लंबे विशाल जल निकास के द्वार थे। इनका उपयोग कृत्रिम झीलों की एक श्रृंखला में जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। हेयरडाल का मानना था कि यह जटिल प्रणाली लाखों टन पानी को नियंत्रित करने में सक्षम थी, जो उस समय की किसी भी सभ्यता के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उनकी खोजें इस बात का सबूत देती हैं कि प्राचीन इंजीनियरिंग उतनी पिछड़ी हुई भी नहीं थी जितना हम अक्सर सोचते हैं। सदियों से इतिहासकार इस बात को लेकर असमंजस में थे कि क्या स्वच्छता का विचार सिर्फ स्थायी समाजों तक ही सीमित था। खानाबदोश जनजातियों के पास पक्के शौचालय या गंदगी निस्तारण की आधुनिक व्यवस्था न होने के कारण यह माना जाता था कि वे गंदगी में ही रहते होंगे, लेकिन यह सच नहीं है। गरीब तबके के लोग प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव रखते थे और वे अपने रहने के वातावरण को साफ रखने के लिए अनोखे तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए कुछ जनजातियां ऐसी जगहों का चयन करती हैं जहां प्राकृतिक रूप से गंदगी का निपटारा हो जाता है। वहीं कुछ अन्य समूह गड्ढों का इस्तेमाल करते हैं
जिन्हें वे बाद में भर देते हैं। ये जनजातियां साफ सफाई के लिए आसानी से अपनी जगह बदल सकती थी और जब भी कचरा और मानव मल उनके रहने के लिए असहनीय हो जाता था तो वे अपना डेरा समेटकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन शहरों के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। यही कारण था कि शहरों में जल्दी साफ सफाई और कचरा निस्तारण की व्यवस्था विकसित हो गई। इन खोजों से यह पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन भारतीय नगरों में भी काफी विकसित जल निकासी व्यवस्था थी। इसका मतलब है कि सिर्फ साफ सफाई बनाए रखना ही प्राचीन लोगों का लक्ष्य नहीं था, बल्कि वे आराम और विलासिता को भी महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में पक्की ईंटों से बनी नालियां मिली हैं, जो घरों से निकलने वाले गंदे पानी को बाहर ले जाती थी। हेरोडोटस नाम के एक इतिहासकार मिस्र वासियों को दुनिया भर में सबसे स्वस्थ मानते थे, लेकिन रेनॉल्ड्स नाम के एक लेखक ने एक चौंकाने वाली बात लिखी थी। उनके अनुसार मिस्रवासी सेम जैसी फलियां नहीं खाते थे। यह वाक्य बताता है कि सदियों पहले भी खाने को लेकर अपनी मान्यताएं और परंपराएं हुआ करती थी। रेनॉल्ड्स आगे बताते हैं कि वहां खाद बनाने वाले शौचालय आम थे। ये शौचालय पानी की बजाय मुख्य रूप से मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। मिस्र में घरों में खाद बनाने वाले शौचालय आम थे। मिस्र वासियों ने तांबे के बने लंबे नालों का निर्माण भी किया था, जैसा कि सहारा मंदिर में पाया गया 450 गज से भी ज्यादा लंबा नाला दर्शाता है। मिस्र के सौंदर्य प्रसाधनों ने अपनी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि इनके असाधारण संरक्षण ने भी वैज्ञानिकों को चकित किया है। ये पाउडर अपनी मूल लकड़ी या मिट्टी की शीशियों में सुरक्षित पाए गए हैं और जांच में इनमें दुर्लभ रासायनिक तत्व लॉरियोनाइट और फाजेनाइट भी पाए गए। ये तत्व प्रकृति में इतने कम पाए जाते हैं कि वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मिस्रियों ने इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया होगा। तो हजारों साल पहले ये प्राचीन सभ्यताएं न सिर्फ सौंदर्य का शौक रखती थी बल्कि इतनी उन्नत रसायन विज्ञान तकनीक भी जानती थी। मिस्र वासियों के जहाज चलाने का हुनर इतिहास में दर्ज है। उनके विशाल जहाजी बेड़े न सिर्फ भूमध्य सागर को पार करते थे बल्कि लाल सागर तक भी जाते थे। यह माना जाता है कि स्वॉबिंग द डेक यानी जहाज के फर्श को पोंछने की क्रिया प्राचीन मिस्र से आई है। प्राचीन यूनानियों ने भी पूरी तरह से कारगर भाप बॉयलर बनाए थे और एक ऐसा ही खिलौना मिस्र में टॉलेमिक यूनानी शासन के दौरान लगभग 200 ईसा पूर्व बनाया गया था। मिस्र के प्राचीन मंदिरों में सदियों पहले तकनीक का काफी बोलबाला था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में ही वहां पर आज की स्लॉट मशीनों से मिलते जुलते यंत्र हुआ करते थे, जिनसे श्रद्धालु पवित्र जल प्राप्त करते थे। ये यंत्र किसी जादू से कम नहीं थे। आप जितना बड़ा सिक्का डालते उतना ही ज्यादा पवित्र जल आपको प्राप्त होता था। और एक ऐसा ही स्वचालित यंत्र एथेंस के ज्यूस मंदिर में भी विद्यमान था। वहां एक सीलबंद बर्तन में सिक्का डालते ही एक छोटा सा प्लंजर सक्रिय हो जाता था, जो लोगों को नियंत्रित मात्रा में जल निकालने की अनुमति देता था। इन आविष्कारों का श्रेय यूनानी और मिस्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया को जाता है, जिन्होंने 120 ईसा के पूर्व आसपास इसे बनाया था। ये सोचकर और भी अधिक आश्चर्य होता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक स्त्री रोग विज्ञान एक अज्ञात विज्ञान था। वेस्टल वर्जिन्स के मंदिर में दबे पाए गए उपकरणों ने एक चौंकाने वाला रहस्य खोला। ये उपकरण बताते हैं कि स्त्री रोग विज्ञान एक ऐसा विज्ञान था जो उस तिथि से बहुत पहले पूर्णता के साथ फल फूल रहा था। पोम्पई की खुदाई हमें
इस बात पर सवाल उठाने के लिए भी प्रेरित करती है कि प्राचीन सभ्यताओं की वैज्ञानिक और चिकित्सीय समझ कितनी उन्नत थी। भूमध्य सागर के जहाजों के अवशेष प्राचीन यूनानियों, रोमन लोगों और वहां की अन्य समुद्री संस्कृतियों के आविष्कारों की झलक देते हैं। उदाहरण के लिए 27 जुलाई 1959 के केमिकल इंजीनियरिंग पत्रिका में सम्राट कैलिगुला की एक डूबी हुई नौका से निकाले गए 80 पाउंड वजन के वॉल्व का उल्लेख है। जंग और घर्षण को रोकने के लिए बनाया गया यह वॉल्व जस्ता रहित सीसा युक्त विशेष कांस्य से बना था। यह वॉल्व रोम की लेमी झील में लगभग 1900 सालों से डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी सतह आज भी चमकदार है और इसका प्लग मजबूती से जुड़ा हुआ है। इतिहास मानव सभ्यता का एक विशाल संग्रहालय है जो विलुप्त हो चुकी संस्कृतियों से भरा पड़ा है। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार की तरह ही ये संस्कृतियां भी अपने समय में महान रही होंगी। उनके भव्य शहर, कलात्मक प्रतिमाएं और दार्शनिक चिंतन शायद हमारे दौर से भी कहीं अधिक उन्नत रहे होंगे, मगर समय की क्रूरता के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। ये खोई हुई सभ्यताएं मानव जाति को बहुत कुछ सिखाती हैं। यह विनम्रता का पाठ पढ़ाती हैं। भले ही हम आज कितने भी समृद्ध या शक्तिशाली क्यों ना हो, ये संस्कृतियां हमें याद दिलाती हैं कि कल का सूरज हमारे लिए भी उसी तरह से अस्त हो सकता है।